बहुत दिन हो गए ना, मैंने आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाई। वैसे ही छुट्टियां चल रही थी तो मैंने सोचा कि अभी अभी एक बहुत ही प्यारी कहानी पढ़ी है या देखी है, पता नहीं क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज में थी, पर कहानी बहुत ही प्यारी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहानी कुछ यूँ जाती है। एक कपल है, उनका एक कुत्ता भी है और इंग्लिश कपल है और उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है जापान में। जो हस्बैंड है वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो जापान वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, 3 लोग, हस्बैंड वाइफ एंड कुत्ता। और कुछ दिन बहुत मज़े के जाते हैं। हस्बैंड की बहुत अच्छी खासी जॉब चल रही है, काफ़ी हैप्पी हैप्पी है, नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अचानक से वाइफ की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। और बस वहाँ से ना इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हस्बैंड की तो जैसे लाइफ ही ख़त्म हो गई है, ऐसा लग रहा था कि बस कहीं से सांस नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, खाना पीना छोड़ दिया था, कैसे सरवाइव करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जॉब पे भी रेगुलर नहीं जा रहे थे। इन शॉर्ट काफ़ी डिप्रेशन में वो जा चुके थे। और एक ही सहारा था उनके पास, वो था उनका कुत्ता। और जापान में मूव हो गए थे तो कोई अपना भी पास नहीं था, और जॉब थी तो वापस भी नहीं जा सकते थे, तो जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। और घर से निकलना बंद कर चुके थे वो। एक दिन वो बैठे हुए थे और देखते हैं तो एक ईमेल आता है उनको। एज़ यूजुअल इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही डिप्रेशन की हालत में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। पर एक चीज़ ना वो हर रोज़ देखते थे कि वो ईमेल जो है वो रोज़ उनके पास आता था। तो फाइनली वो ईमेल उन्होंने ओपन किया, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका था। तो उसमें लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो पहले तो उन्होंने एज़ यूजुअल इग्नोर कर दिया, और फिर वो इग्नोर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बार, मतलब कम से कम 100 बार वो ईमेल आ चुका था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। जस्ट वो लाइफ को गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सैडनेस तो थी ही अंदर, पर कैसे भी करके लाइफ को वो गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, वापस से जीने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने उस दिन वो ईमेल का रिप्लाई किया कि ओके, आई विल टीच यू इंग्लिश। और मिलने की बात की, क्योंकि उनको प्राइवेट ट्यूशन चाहिए था, कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी थी। तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, मेरी शाम फ्री होती है तो मैं हर शाम को आपको पढ़ा दिया करूँगा। तो सामने से ना बहुत सारी स्माइलीज़ वाले वो छोटे छोटे स्माइलीज़ भेजे, एज इफ़ लाइक सामने वाला बहुत खुश हो गया था कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एंड वो दिन डिसाइड करते हैं और शाम को घर की घंटी बजती है और एक यंग जापानीज़ लड़का, अप्रॉक्सीमेटली 19-20 साल का होगा, वो आके खड़ा रहता है, एकदम दुबला पतला सा। तो वो लड़का जापानीज़ आता है और बोलता है कि मुझे बस इंग्लिश सीखना है। तो ये जो इंग्लिश मैन थे वो सिखाना शुरू करते हैं, पर कहीं ना वो सिखाने में भी वो मज़ा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। पर जैसे तैसे करके कोशिश कर रहे थे सिखाने के लिए। और ये जो जापानीज़ बॉय था वो भी खैर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, काफ़ी स्लो था सीखने में, बहुत मुश्किल आ रही थी उसको सीखने में। जैसे कि कोई कोई होते हैं कि कोई बहुत फास्ट सीख लेते हैं और कोई नहीं सीख पाते हैं, वो उनमें से था कि वो नहीं सीख पा रहा था। और इस तरफ जो इंग्लिश मैन थे वो सिखा भी नहीं पा रहे थे इतना अच्छे से। पर जैसे तैसे करके गाड़ी चल रही थी, और जो जापानीज़ बॉय था वो एक भी दिन बंक नहीं करता था। वो रेगुलर शाम होते ही 5 बजे वो घर की घंटी बजती थी और वो रोज़ आके बैठ जाता था। इन बिटवीन ऐसा होता था कि जो सिखाने वाले प्रोफेसर थे वो हिम्मत हार जाते थे, क्योंकि
जापानीज़ लड़के को कुछ समझ नहीं आता था, कुछ वर्ड समझ नहीं पाता था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उसको सीखने में। तो वो हिम्मत हार जाते थे, पर जापानीज़ बॉय काफ़ी डिटरमिन था कि नहीं, मुझे तो बस सीखना ही सीखना है। तो वो प्रोफेसर को इनकरेज करता रहता था कि नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं सीख लूँगा, आप प्लीज़ गिव अप ना करें। बार बार ना वो प्रोफेसर कह देते थे कि रहने दो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो तुमने बेसिक वर्ड सीख लिए हैं, उतना काफ़ी है, तुम्हारा काम चल जाएगा। पर वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं इंग्लिश सीख के ही रहूँगा, आप प्लीज़ ऐसे गिव अप ना करें, आप प्लीज़ मुझे सिखाएं। खैर दिन बीतते गए और वो लड़का थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने लगा। पहले सिर्फ वो कुछ शब्द ही बोल पाता था, धीरे धीरे वो सेंटेंस बोलने लगा। अब वो पूरा का पूरा पैराग्राफ बोलना उसने सीख लिया था। तो वैसे प्रोग्रेस हो रहा था और इस तरफ प्रोफेसर भी धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगे थे एंड दोनों अच्छे दोस्त बनना शुरू हो गया था। और दोनों को ही खैर एक दूसरे की ज़रूरत थी, क्योंकि लड़के को इंग्लिश अच्छी सीखनी थी और प्रोफेसर को भी कोई मिल गया था कि एटलीस्ट घर पे आता था, उनसे बात करता था, दोनों ग्रीन टी शेयर करते थे और प्रोफेसर डिप्रेशन से स्लोली बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह पे कभी कभी स्माइल आ जाती थी और जापानीज़ लड़के को काफ़ी अच्छा भी लगना लगा था। तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ रही थी और एक दिन एज़ यूजुअल जापानीज़ लड़का 5 बजे आता है, घंटी बजाता है और तब तक प्रोफेसर ने सारा सेटअप करके रखा हुआ होता है। उसके लिए काफ़ी नई बुक्स भी वो लाते रहते थे, तो उस दिन अच्छी खासी नई बुक्स भी ला के रखी हुई थी और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आज मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ। पर वो लड़का ना काफ़ी सैड था उस दिन और प्रोफेसर को कहता है कि सर, आज से ना मैं इंग्लिश सीखने आपके पास नहीं आऊँगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि क्यों तुम नहीं आओगे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेटली तुमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, ऐसा मत करो। तो लड़का ठहर के कहता है कि जितनी इंग्लिश मुझे सीखनी थी उतना मैं सीख चुका हूँ, तो आज भी मैं कुछ सीखने नहीं आया हूँ, आज मैं सिर्फ आपसे कुछ कहने आया हूँ। प्रोफेसर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई। तो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे बस इतनी ही इंग्लिश सीखनी थी कि मुझे जो आपसे कहना है वो मैं आपसे कह पाऊँ। बोलता है वो लड़का कि आप प्लीज़ पहले बैठिए यहाँ पे। दोनों आमने सामने बैठते हैं और लड़का अपनी बात शुरू करता है कि उस दिन शाम हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इंग्लिश लेडी अपने कुत्ते को वॉक करवाने निकली हुई थी और अचानक से उसके हाथ से वो कुत्ते की जो डोर होती है, वो धागा मतलब एक बेल्ट होता है, वो उसके हाथ से छूट जाता है और कुत्ता रोड पे भागता है। और मैं मेरी गाड़ी से आ रहा था और टर्निंग पॉइंट पे आते ही मैंने देखा कि कुत्ता भाग रहा है और मैं वो कुत्ते को सेव करने गया और समहाउ मेरी कार में मुझसे ब्रेक नहीं लगी या बैलेंस नहीं रहा या जो भी था, और कुत्ते को बचाते बचाते मेरी गाड़ी आपकी वाइफ पे चल पड़ी और ऑन द स्पॉट आपकी वाइफ की डेथ हो गई। प्रोफेसर वॉज ज़ैप्ड। वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये लड़का बोल क्या रहा है। और वो लड़का कह रहा था कि उस दिन रास्ते पे भी कोई नहीं था, अंधेरा था, किसी ने देखा नहीं, तो मैं बहुत आसानी से बच गया और वो जो एक्सीडेंट डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट ही प्रूव हो गई। पर उस दिन के बाद मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। मुझे एक मिनट का भी सुकून नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है मुझे आपके पास आना था,
आपको सॉरी कहना था, मुझे आपकी फॉरगिवनेस चाहिए, मुझे आपसे आपसे बस अपोलॉजी लेनी थी, मुझे बस और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतनी इंग्लिश सीखनी थी कि मैं आपको आके बता सकूं कि वो जो हादसा हुआ था वो जानबूझ के नहीं हुआ था। वो गलती डेफिनेटली मेरी है, पर वो जानबूझ के नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो मैं ड्रंक था या मस्ती चल रही थी गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं था। इट जस्ट दैट मैं वो कुत्ते को बचाने गया और कब गाड़ी ने टर्न ले लिया, मेरा पैर ब्रेक पे नहीं लगा और वो गाड़ी आपकी वाइफ पे चल गई। और मैं रोज़ आपको देखता हूँ कि मेरी वजह से एक पूरी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी, कहीं बाहर से आई हुई थी, वो पूरी तितर बितर हो गई। आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। तो मुझे आपको पर्सनली आके सॉरी कहना था और मुझे बस इतनी ही इंग्लिश सीखनी थी। मुझे ज़रा भी इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, मैं ईमेल जैसे आपको किया वैसे आपको सिर्फ सॉरी लिख सकता था, पर मुझे पर्सनली आके आपसे माफ़ी मांगनी थी और पर्सनली मुझे आपसे फॉरगिवनेस चाहिए थी और ये कहना था कि अगर मेरी गलती है तो आप मुझे पक्का पनिशमेंट दे सकते हैं, पर वो जानबूझ के नहीं किया था। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से रोते हुए उठ के चला जाता है और जो इंग्लिश मैन था और प्रोफेसर जो थे वो बस वहीं पे ही बैठे रह जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ और कुछ कह भी नहीं पाते हैं और बस दोनों की ही आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू भरे हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस बात पे रिएक्ट करूं कि डिप्रेशन से यही मुझे निकालने वाला था। और बहुत लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि अपने आप को बचाने के लिए वो काफ़ी हद तक चले जाते हैं, अपने आप को गलती करने के बाद भी इनोसेंट प्रूव करने के लिए काफ़ी हद तक चले जाते हैं और लौट के वापस भी नहीं आते हैं कहने के लिए। और ये एक लड़का था जो सॉरी बोलने के लिए इतनी हद तक गया। इंग्लिश उसकी लैंग्वेज नहीं है, फिर भी वो इतना इंग्लिश सीखना चाहता था कि पर्सनली आके वो मुझे सॉरी बोल पाए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम अपने आप को बचाने के लिए, गलतियाँ छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं और काफ़ी हद तक चले जाते हैं, पर सॉरी बोलने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। जबकि ये एक लड़का था कि सॉरी बोलने के लिए और पर्सनली माफ़ी मांगने के लिए फाइनली वो कहीं भी हद तक गया, कितनी भी हद तक गया और इतनी वो इंग्लिश ज़रूर सीखा कि सॉरी वो बोल पाए।